जय श्री महाकाल दोस्तों। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। मेरे बच्चों, शिक्षा जितना अनमोल रतन कोई नहीं। देखो बच्चों, खुशियां बांटने से बहुत बढ़ती है। कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती है, तो बिल्कुल सही है। बहुत सी बार कहते हैं अपन, खुद खुश हो तो भी क्या, जिसकी खुशी को दूसरों को अंदाजा नहीं। जिसकी खुशी का दूसरों को अंदाजा नहीं, वो खुद खुश हो तो भी क्या। अगर मेरी खुशी है, मैं खुश हूं, और मेरी खुशी का अंदाजा अगर आपको नहीं है कि मैं किस कारण से खुश हूं, तो मैं पागलों की श्रेणी में आऊंगा, मेंटल की श्रेणी में आऊंगा। अगर मैं खुश रहूंगा तो भी, अरे यार, ये मन मन में जो है हंसता रहता है। तो इसलिए खुशियां बांटने से बढ़ती भी है। और आपके जो है, इसका भी आपको ने को ध्यान रखना है। खुशियां बांटने से बढ़ती है। और खुशियां कैसे बांटी जा सकती है? अच्छी पढ़ाई करके अपनों को तो बहुत ही अच्छी तरह से खुश रखा जा सकता है। और खासकर अगर आप 2026 की वार्षिक परीक्षा में अगर मेरिट लिस्ट में आते हो, तो आपके माँ बाप की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। बस आपको क्या करना है, मंजिल तय करना है। मंजिल तय करना है, रास्ता आप खुद ढूंढ लोगे। जय श्री महाकाल दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। देखो, 4.1 अपन ने पूरी कर ली थी पिछले वीडियो में। अब गुणनखंड द्वारा द्विघात गुणनखंडों द्वारा आपने वो क्या करना है, द्विघात समीकरण को हल करना है। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को जो है हल करना है अपने को। गुणनखंडों के द्वारा जो है अपन द्विघात समीकरण को हल करेंगे। देखो, ये आपके जो है उदाहरण नंबर जो तीसरा प्रश्न है, ये आपके 2025 की वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। आपके पेपर का 20वां प्रश्न भी था। ठीक है, वार्षिक परीक्षा का जो है 2025 की वार्षिक परीक्षा का 20वां प्रश्न भी था आपके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो देखते हैं इसको। बहुत ही सिंपल सा है। गुणनखंड विधि द्वारा जो है अपने को क्या करना है, मूल ज्ञात करना है इसके। चलो, गुणनखंड विधि के द्वारा जो है अपन इसके मूल जो है ज्ञात करेंगे। उदाहरण आपके कौन सा है, तीसरा है। देखो, उदाहरण आपके क्या है, तीसरा है। मैंने लिख दिया यहाँ पर उदाहरण क्या है, 3। गुणनखंड विधि द्वारा इसके जो है मूल निकालना है अपने को। चलो, ये आपके जो है 2x वर्ग, प्रश्न है आपके 2x वर्ग ऋण 5x प्लस 3 बराबर क्या है, 0। ऋण 5x प्लस 3 बराबर क्या है, 0। गुणनखंड विधि द्वारा इसके जो है मूल निकालना है। और देखो, ये द्विघात समीकरण है, तो दो ही मूल होते हैं। क्लियर, दो ही मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के 3 होते हैं, चार घात वाले के 4 होते हैं। तो ये द्विघात समीकरण है, तो इसके कितने मूल हो जाएंगे, 2 मूल हो जाएंगे। प्यारे लुटेरों, शिक्षा जो है लूटने का चीज है। ठीक है, चलो देखते देखे। तो यहां पर देखो -5 है। अपने को क्या करना है, -5 के ऐसे दो टुकड़े करना है। -5 के ऐसे दो टुकड़े करना है आपको, कि ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो इन दोनों के गुणा के बराबर है आए। इन दोनों का गुणा तो कितना आ रहा है, इन दोनों का गुणा तो कितना आ रहा है, बोलो। 2 और 3 का गुणा तो 2 तिया 6 हो गया, यानी कि 6 आ जाए। बीच वाली संख्या के, यानी कि अपने को क्या करना है, -5 के बीच वाली संख्या के, यानी कि -5 के ऐसे दो टुकड़े करना है कि जिनका गुणा करे तो कितना आए, प्लस के 6 आए, और जोड़ घटाव करे तो कितना आए, -5 आए। तो देखो, अधिकतर में 99% में यही टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो देखो 2 तिया 6 भी हो रहा है, और -2 और -3, देखो माइनस माइनस प्लस, 2 तिया 6 भी हो गया आपके, -3 -2 आपके -5 भी हो रहा है। क्लियर है, तो जोड़ घटाव पर ये आ गया और गुणा करने पर ये आया। तो ये दोनों टुकड़े इसके थे, इसकी जगह लिखेंगे इसके साथ x था, दोनों टुकड़ों के साथ x लिख देंगे, यानी कि -2x और -3x हो जाएगा। ये प्लस का जो 3 है इसको भी ऐसे लिख दिया, बराबर 0 भी ऐसे लिखा, और 2x वर्ग भी ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, दो दो के युग्म बनाकर कॉमन लेना है। तो यहाँ भी देखो 2 का युग्म बनाया, और यहाँ भी 2 का युग्म बनाया। सर आपने जोड़ा बनाया, ठीक है, जोड़ा बनाया, यानी कि आपने इनकी तो शादी करवा। ठीक है, जोड़ा बनाना यानी वही होता है, तो वो नहीं है। युग्म यानी कि पेयर है। ठीक है, तो देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दो दोनों में से कॉमन ले लिया। यहाँ x का वर्ग, जबकि यहाँ x से x भी कॉमन ले लिया। 2 कॉमन गया, x वर्ग में से एक x गया, एक x बचेगा। माइनस अपन ने कॉमन नहीं लिया तो माइनस भी बचेगा। 2 और x कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, क्योंकि इसके गुणा में अपन 1 तो लिख ही सकते हैं। 1 तो लिखा ही जा सकता है। अब मैंने क्या बताया था आपको, ये का ब्रैकेट हर बार आपको यहाँ लिखना होता है।
तो ये लिख दिया अपन ने। पीछे से देखो दूसरे नंबर पर देखो, अब यहां से जो यहाँ आ जाता है उसको छोड़ना है। यहां से यहाँ कौन आया, बोलो एक्स आया। यहां से कौन आया, बोलो 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 एक्स आया। एक्स आया, यहां बचा क्या, -3। बोलो बोलो कौन है जिसने मेरा चैन चुराया। परीक्षा है, परीक्षा है। क्लियर। चलो देखो, ये का ब्रैकेट अपन ने क्या किया, यहां लिख दिया। ये का ब्रैकेट यहां लिखना है हर बार, क्योंकि कॉमन लोगे इन दोनों में से। देखो -3 कॉमन लोगे तो यहाँ x -1 ही आएगा, इसलिए हर बार ये का ब्रैकेट यहां लिखना है। और पीछे से दूसरे नंबर पर देखना है, यहां से जो यहाँ आ जाता है उसको छोड़ना है, बचता है उसको चिन्ह सहित यहाँ लिख दो, -3 बचाया लिख देंगे। तो जब अपन कह रहे हैं कि इसी को यहाँ लिखते हैं तो फिर दूसरे नंबर पर ये ही कॉमन आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ तो आपने गलत कर दिया है। 2x -3 ऐसे ही लिख दिया, बचा उसको इधर ब्रैकेट में लिख दें बराबर 0। अब देखो अपने को क्या निकालना है, मूल निकालना है। ठीक है, मूल या मूली एक ही बात है। बड़ा हो जाता है तो उसको मूल कह देते हैं, छोटा है तो मूली हो जाती है, तो वो वाली नहीं है। चलो एक बार इसको 0 के बराबर किया, यदि x -1 बराबर 0 तो माइनस का 1 इधर आएगा, काय का हो जाएगा आपके प्लस का 1। तो एक मूल तो ये आ गया। एक और मूल इससे निकाल लेते हैं, यदि यदि 2x -3 को अपन 0 के बराबर करते हैं तो माइनस का जो 3 है इधर आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इधर 2x बचेगा, 2 इधर जाएगा, इसके बटे में चला जाए। तो ये आपके दो मूल आ गए। अतः अतः द्विघात समीकरण, ये कौन सी घात वाली थी, द्विघात समीकरण के मूल। अतः द्विघात द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, 1 तथा 3/2 होंगे। ठीक है, 1 होगा और 3/2 होगा, दो मूल आ गए ये आपके। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपके। देखो नेक्स्ट आ जाता है उदाहरण तीसरा था, ये वेरी आईएमपी था, गजब का महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, ये अगला वाला उदाहरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। देखो उदाहरण चौथा जो है आपके, ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन, कोई ना कोई जतन करते रहो कि याद हो जाए, बार बार पढ़ो कैसे याद होगा। ट्राई अगेन। क्लियर है, ट्राई अगेन। पहले था एक चैप्टर पोयम में, पोएट्री में था आपके इंग्लिश में, ट्राई अगेन। चीटी चीटी और झिंगुर की कहानी थी, ये चीटी और झिंगुर की कहानी थी। क्लियर, तो आप जो है बार बार प्रयास करें भाई। क्लियर। चलो देखो यहां पर क्या है, उदाहरण नंबर आपके चौथा है, बहुत ही प्यारा सरल सा सवाल है। क्या कह रहा है, देखो चौथा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 6x वर्ग -x -2 बराबर 0, इसके भी क्या करना है अपने को, मूल हो या मूलचंद हो ज्ञात करना है। क्लियर, मूलचंद जो है ज्ञात करना है, मूल इसके ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण के दो ही मूल होते हैं। चलो दो मूल निकालते हैं। तो यहाँ बीच वाले पद को दो भागों में विभाजित करके निकालना है। तो देखो बीच में कितना है, -1 है। कितना है, -1। -1 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो इन दोनों गुणा बराबर आए, और इन दोनों का गुणा तो कितना आएगा, 6 और -2 का, 6 और -2 का गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 हो जाएगा। -1 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो -12 आए, और जोड़ घटाव करे तो स्वयं इसी के बराबर आए, यानी कि -1 आए। तो देखो आपके -4 गुणा 3 भी कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाए, 4 3 12 भी हो गया, देखो गुणा पर ही हो गया। और देखो 3 में से 4 घटेगा, माइनस का 1 भी बच जाएगा, माइनस का 1 भी बच जाएगा, सही कह रहा हूं मैं, माइनस का 1 भी बच जाएगा। तो चलो ये दोनों टुकड़े इसके हैं -1 के, तो -1 के साथ तो x भी था, दोनों टुकड़ों के साथ x लिख देंगे। एक तो -4x हो जाएगा, एक प्लस का 3x हो जाएगा, और ये -2 ऐसे लिख दिया बराबर 0, और ये 6x वर्ग भी अपन ने ऐसे ही लिख। अब दो दो के युग्म बनाकर अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखो 6 को 2 तिया 6 लिख सकते हैं, और 4 को 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, मतलब इसमें भी 6 में भी क्या है 2, और 4 में भी क्या है 2, 2 कॉमन ले लिया अपन ने। अपन ने क्या किया, दो दोनों में से कॉमन ले लिया, और दोनों में देखो x भी कॉमन दिख रहा है तो x भी कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया, x में से 2 कॉमन, 6
एक्स वर्ग में से 2 कॉमन गया, 3 बचा। एक्स वर्ग था, एक एक्स गया, एक एक्स बचेगा माइनस। देखो 4 में से अपन ने 2 कॉमन ले लिया, 2 बचा, एक्स पूरा ही कॉमन ले लिया। फिर अपन ये का ही ब्रैकेट यहाँ लिखते हैं, तो चलो लिख दो साहब। जब आप लिखते हो तो लिख ही दो। 3x माइनस 2 बराबर क्या लिख दिया अपन ने, 0। पीछे से दूसरे नंबर पर देखना है, पूरा +3। देखो 3x पूरा ही आ गया तो प्लस लिख दो, प्लस तो लिख ही सकते हैं, +1 बच जाएगा यहाँ पर। +1 जो है ये आपके खुदा है जो सबसे क्लियर, क्योंकि सब जगह आ जाता है, तो ये यहां भी आ गया। ठीक है, ये का ही ब्रैकेट यहां लिखा, पीछे से दूसरे नंबर पर देखा, 3x पूरे यहां आ गया, बचा क्या था, प्लस बचा प्लस। ठीक है, चाहो तो देखो दोनों में से कॉमन लेके देखो, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, केवल प्लस लगा देंगे यहां पर, ये का ये ऐसे आ जाएगा। तो देखो ये का यहाँ आ गया, फिर इसी को कॉमन ले लिया, 3x माइनस 2 को, बचा क्या यहाँ, तो 2x बचा, प्लस यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बराबर 0। अब मूल निकालने के लिए एक बार इसको गुणनखंड को 0 के बराबर करते हैं, पहले गुणनखंड को पहले 0 के बराबर कर देता हूं। 3x माइनस 2, यदि 3x माइनस 2 बराबर 0, तो आपके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 जो है इधर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, इधर 3x बचेगा, 3 इधर जाएगा बटे में, ये आ जाएगा। एक बार इसको 0 के बराबर किया मैंने, तो 2x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का 1 इधर आएगा, आपके माइनस का 1 हो जाएगा, इधर 2x बचा, 2 इधर जाएगा बटे में, तो -1 बटे 2 हो जाएगा। अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, 2/3 तथा -1 बटे 2 होंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके मूल हो जाएंगे। वेरी आईएमपी था, गजब का महत्वपूर्ण सवाल है। क्लियर है, अगर आप 5 साल हटा के देखो तो पिछली परीक्षाओं में बहुत सी बार पूछा गया था, तो इसलिए आपको इनको अच्छे से क्या करना है, याद करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है उदाहरण। देखो आपके उदाहरण 5वां, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पहले बोर्ड वालों ने जो आपके सैंपल पेपर निकाले थे उसमें भी इसको दे रखा था। तो चलो उदाहरण अपन जो है 5वां देखते हैं। उदाहरण 5 आ जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, परीक्षाओं में उदाहरण के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो प्रश्नावली का आधार होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, वही तो बताते हैं कैसे सवाल हल करना है। क्लियर है, उसी से ही तो विधि ज्ञात होती है, इसीलिए उनको ज्यादा पूछे जाते हैं। हाँ, चलो तो आप इसको भी अच्छे से याद रखें। क्या है प्रश्न, देखो आपके 3x वर्ग -2 वर्गमूल 6 x प्लस 2। ठीक है, देखो घोड़ा हो या गधा हो, ठीक है, सिंपल चाल तो सभी चल लेते हैं, बात तो रेस लगती है तब आती है। अरे बात तो रेस लगती है तब आती है, कौन घोड़ा है कौन गधा है। तो ये आपके घोड़ा ही है, इसको हल करोगे और याद करोगे ना, तभी आप जो है आगे निकलोगे। ठीक है, कचरा इसको छोड़ देगा, टीपने वाले बच्चे इसको टीपते भी नहीं है, क्या पता सही है कि गलत। क्लियर, इसलिए इसी में ही जो आगे निकला जाता है, मेरिट वाले बच्चे ऐसे ही सवालों में आगे निकलते हैं। तो देखो यहाँ पर बीच वाले संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करना है, यानी कि -2√6 के ऐसे 2 टुकड़े करना है, -2√6 के ऐसे 2 टुकड़े करना है, जिनका गुणा करे तो इन दोनों के गुणा के बराबर आए, और 3 और 2 है तो इनका गुणा तो 2 तिया कितना हो रहा है, 6 आ रहा है। देखो 3 और 2 का गुणा तो कितना आ रहा है आपके, देखो 6 आ रहा है, यानी कि इसके ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो कितना आए, 6। ठीक है, प्लस के 6 आए और जोड़ घटाव करे तो कितना आए, -2√6, -2√6 आना चाहिए। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि -2 कितने आ जाए, 6 आ जाए। ऐसे 2 टुकड़े ढूंढना है आपको कि जिनका गुणा करे तो कितना आ जाए, देखो 6 आ जाए, प्लस के 6 आ जाए, और जोड़ घटाव करे तो कितना आ जाए आपके, देखो। ठीक है, तो देखो 6 आना चाहिए, तो देखो √6 -√6 ही कर लो, √6 और -√6 कर लो, क्योंकि एक -√6 एक -√6 2 -√6 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो आपके 2 -√6 हो गया, और माइनस माइनस प्लस गुणा करोगे √6 में, √6 का गुणा करते हैं तो 6 आ जाता है। जैसे √2 में √2 का गुणा होता है 2 आ जाता है, √3 में √3 का गुणा होता है
3 आ जाता है, ठीक है। रूट 5 में रूट 5 का गुणा होता है तो 5 आ जाता है, क्लियर है, 5 आ जाता है। वैसे ही रूट 6 में रूट 6 का गुणा होगा 6, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा आपके। तो ये आया आपके, देखो दोनों का जोड़ घटाव ये आ रहा है, ठीक है, और दोनों का गुणा ये आ रहा है, दोनों ही बातें सही है, तो इसकी जगह लिखेंगे इसको। लेकिन इसके साथ क्या था बोलो, एक्स था, तो दोनों टुकड़ों के साथ एक्स लिख देंगे, यानी कि माइनस रूट 6 के साथ भी एक्स लिखा, फिर माइनस रूट 6 के साथ भी एक्स लिख दिया, ये प्लस का 2 ऐसे ही लिख दिया, बराबर 0 भी ऐसे लिख दिया, और ये 3x² भी ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, अपने को दो दो के युग्म बनाना है। बनाना क्या है, दो दो के युग्म बनाना है, रोटी सब्जी नहीं। दो दो के केवल युग्म बनाना है और कॉमन लेना है, ठीक है। दो दो के युग्म बनाकर अगर कॉमन लेते हैं तो देखो यहां से अगर अपन कॉमन की बात करते तो ये 6 आया, कितना आया देखो, √6, और √6 आया, √6 को तो अपन देखो √2 गुणा √3 लिख सकते हैं, दो तिया कितने हो जाएंगे, 6, दो तिया 6 हो जाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और 3 को भी अपन क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3, देखो √3 में √3 का गुणा होता है 3 हो जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर जैसे कि ये √6 है तो 6 को क्या लिख सकते हो, देखो दो तिया 6, दोनों एक ही छतरी में है, अलग अलग छतरी में तो अंडर रूट में क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। तो √2 गुणा √3 लिख दिया इसको भी, यानी कि कहने का ये अर्थ है कि 3 में भी क्या है, √3, और √6 में भी क्या है, √3, तो दोनों में से √3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ x का वर्ग है, जबकि यहाँ x है, x भी कॉमन ले लिया, √3 कॉमन गया, √3 बचा, यहाँ लिखा, x वर्ग में से एक x गया, एक x बचा, यहाँ लिख दिया माइनस। देखो √3 कॉमन गया, क्या बचा, √2 बचा, और x पूरा ही कॉमन गया, ये कई ब्रैकेट अपन यहाँ लिखते हैं, लिख दिया, √3x माइनस √2 बराबर 0। चलो पीछे से दूसरे नंबर पर देखा, यहां से x भी आ गया, और 6 को क्या लिखा था, देखो अपन ने √2 गुणा √3, 6 को क्या लिख सकते हो आप, देखो √2 गुणा √3, तो √3 यहाँ आ गया, √2 यहाँ बचा, √2 यहाँ लिख दो, और माइनस भी तो बचा, माइनस भी तो बचा, यहाँ माइनस कौन लिखेगा, रमेश लिखेगा। क्लियर है, मैंने देखो गणित इतनी पढ़ ली कि पहली से लगाकर 12वीं तक कोई भी सवाल जो है मुझे याद है, भोलेनाथ की दया से। पर के मेरे को एक सवाल समझ में नहीं आया, क्योंकि जब भी मैं एक पिक्चर देखता हूँ तो वो सवाल मेरे समझ में नहीं आता, कौन सा, आखिर रमेश बाबू तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूर, वो कीमत मैं आज तक ज्ञात नहीं कर पाया, मेरा व्यर्थ है, ऐसा मेरे को लगता है। वो पिक्चर मैंने देखा, अजीब सा लगता है, जब भी मैं देखता हूँ वही डायलॉग आ जाता है और मैं निराश हो जाता हूँ, क्या जानो एक चुटकी सिंदूर की। चलो देखते हैं, हाँ हाँ। तो ये का ये ब्रैकेट अपन ने कहा लिखा, यहाँ लिखा, और पीछे से दूसरे नंबर पर देखा, यहाँ से √3 यहाँ आ गया, x भी आ गया, √2 बचा, माइनस भी बचा, ये लिख दिया। अब जब इसी को यहाँ लिखा तो दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा, √3x माइनस √2, ये दोनों में से कॉमन ले लिया, बचा उसको इधर लिखेंगे, यहाँ √3x माइनस √2 बचा, बराबर 0। ये तो दोनों में गुणनखंड सेम ही है, ठीक है। यहां द्विघात समीकरण भी लग रही थी, अगर इसको ध्यान से झांक के देखते आप, इसको अगर ध्यान से झांक के देखते आप तो आपको द्विघात समीकरण से भी हो जाता है, क्लियर। तो देखो एक बार इसको 0 के बराबर कर लो, एक बार इसको 0 के बराबर किया, यदि √3x माइनस √2 बराबर 0, तो देखो माइनस का √2 इधर आएगा, प्लस का √2 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, √3x बचेगा, ये √3 इधर आएगा तो इसके बटे में हो जाएगा, क्लियर है, बटे में हो गया साफ। ये आपके क्या आ गया, देखो एक मूल तो ये आ गया, इसको भी 0 के बराबर करेंगे, ये ही आएगा, यानी कि दोनों मूल समान आए इसमें, गजब यार, दोनों मूल क्या आएंगे, समान, ठीक है। ये माइनस का √2 इधर आएगा, प्लस का √2 हो गया, इधर √3x बचा, √3 इधर आएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो यहां पर दोनों मूल क्या है, समान है, क्लियर है, दोनों मूल समान है। आपको ऐसे भी पूछ सकता है, कह सकता है कि इसमें दोनों मूल कैसे होंगे, दोनों मूल समान होंगे, क्लियर है। तो अतः द्विघात समीकरण के मूल ये हो जाएंगे, अतः अतः द्विघात द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे,
√2/3 तथा √2/3 होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखो सत्यासत्य में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होंगे। बिल्कुल सही कह रहा है ये, मैं कहता हूं आपको सही कह रहा है ये कि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होंगे। क्लियर है? इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। आप जो है सही विकल्प की दृष्टि से याद रख सकते हो। कठिन बनाने वाला कैसे भी घुमा सकता है। तो अपन ये इसमें ये भी क्या आ जाएगा आपके, देखो स्टार, कौन सा? 5 स्टार। इस 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 द्विघात इस द्विघात समीकरण के इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होंगे। दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। सही विकल्प की दृष्टि से, सत्यासत्य की दृष्टि से आपको अच्छी दृष्टि जमा के रखनी इसको। ये आपके उदाहरण 5वां था। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलो ये अपन कर चुके, प्रार्थना कक्ष की विमा। ये देखते हैं, अब देखो 4.2 में आ जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है ये। 4.2 देखते हैं। 4.2 में देखो नेक्स्ट सवाल आ जाता है आपके 4.2 का। जो पहला सवाल है 2021 में पूछा गया है। ठीक है, एक्स वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। यह आपके 2021 की वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। आपके प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली क्या है? 4.2। इसमें पहले का भी पहला जो प्रश्न है क्या आपके 2021 में पूछा गया था। एरिया एमपी प्रश्न लगाओ, इसको छापो। ठीक है, 2021 की वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है आपको। गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल क्या करना है? अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, जिनकी खुशी का दूसरों को अंदाजा नहीं, वो खुद खुश हो तो एक्स स्क्वायर -3x -10 बराबर 0। ठीक है, ये आपके क्या है? समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसके मूल निकालना है गुणनखंड विधि से। साफ अपन अभी तक खंड खंडी तो कर रहे हैं, गुणनखंडी करते करते आ रहे हैं। साफ को वही करना है आपको। क्लियर? तो देखो यहाँ पर -3 के ऐसे 2 टुकड़े करना है। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आता है तो वीडियो को कम स्पीड में या नॉर्मल स्पीड में देखो। ठीक है, और पुनः रिपीट कर लो, डबल देख लो, 3 बार देख लो, 4 बार देख लो, समझ में आपका मन ऐसा कह दे चाहिए कि यार मेरे को पक्का हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको पक्का हो जाए। एक बार उसको हल करके देखो, बारीक बारीक जगह जहां अपना जो है दिमाग नहीं पहुंचता है, दिमाग क्योंकि हाथ भी पहुंचेगा और निगाहें भी ध्यान देगी, हाँ आप जरूर पहुंच जाओगे और उस सवाल को आप कभी भूलोगे नहीं। क्लियर है? तो इसलिए आप ध्यान रखिए। क्योंकि मैंने एक बार देखा था, केवल जो देखते हैं ना वो 20% ही याद रहते है, और जो सुनते हैं वो 30% याद रहता है। लेकिन अगर अपन सुन और देख दोनों रहे हैं तो वो अपने को करीबन जो है 50% याद रहता है। ठीक है, देखते हैं या आपके देखने में आपको 20% याद रहता है, और सुनने में 50-30% याद होता है। दोनों ही किया आपने, देख भी लिया, देखा और सुना। सुना तो वो कितना याद रहेगा? बोलो 50%। 50%, गजब। देख भी लिया, सुन लिया, टेलीविजन, मोबाइल, वीडियो देख रहे कॉमेडी, हा 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 हा, मम्मी आई पीछे से घुमा फोड़ा, पता चला ओ ध्यान उधर था, पता ही नहीं चला मम्मी कब आ गई। क्लियर है? तो इसलिए आप जो ये जरूर ध्यान रखिए, आप दोनों काम करोगे। ठीक है, मेरे वीडियो जब देखोगे तो दोनों काम हो जाएगा, देखना भी हो जाएगा, सुनना भी हो जाएगा। और मैं गजब की बात आज एक और बता रहा हूं, अगर आप उस सवाल को किसी दूसरे को समझा देते हो, अगर आपने किसी दूसरे को समझाया समझाया तो आप कितना याद रहता है? 70%। ये ध्यान रखना आप।
तो अगर आपने कोई सवाल समझ लिया और 70% उसको याद रखना है तो डिस्कशन कर लो, किसी को समझा दो, अरे तो आप जो है बहुत आसानी से जो है उसको जो है आप याद रख सकते हो, बहुत ही सिंपल होता है। इसलिए आपको समझना समझाना किसी को जरूरी है, ठीक है, से जो है आपके इतना ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए गुरु हमेशा आगे रहता है और बच्चा जो है उसका स्टूडेंट हमेशा पीछे रहता है। बहुत सी बार बिल्कुल है बहुत ज्यादा तगड़ी मेहनत करता है तो फिर आगे निकलता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें इस बात को। बायोलॉजी टुडे में आया था लेख, एक बार मैंने पढ़ा था। चलो देखो, तो यहाँ पर -3 के ऐसे दो टुकड़े करना है, -3 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो इन दोनों के गुणा के बराबर आए, और यहाँ तो 1 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है -10, प्लस माइनस -10 एकम 10 हो गया। यानी कि -3 के ऐसे दो टुकड़े करना है, -3 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो -10 आए और जोड़ घटाव करे तो -3 आए। तो बहुत ही सिंपल है। ओ हो, -5 और 2 ले लो, माइनस प्लस माइनस भी हो गया, 5 दूना 10 भी हो गया, और देखो 2 में से 5 घटाओगे माइनस के 3 भी बच जाएंगे। क्लियर है, माइनस के 3 भी बच जाएंगे आपके, तो दोनों बातें सही है। तो दोनों टुकड़े इसके हैं, -3 के, तो -3 की जगह लिखेंगे, लेकिन -3 के साथ x था, दोनों टुकड़ों के साथ मैंने x लिख दिया, -5x और प्लस का 2x, ये -10 ऐसे लिख दिया, और ये x वर्ग भी ऐसे लिख। अब दो दो के युग्म बनाकर कॉमन लेते हैं, दोनों में से अपन ने x कॉमन ले लिया, x वर्ग में से एक x गया, एक x बचा, यहाँ से भी x गया, -5 बचेगा, ये का ब्रैकेट यहाँ लिख दिया, x -5 बराबर 0। पीछे से दूसरे नंबर पर देखा x तो यहाँ आ गया, +2 बचा, यहाँ लिख दिया, फिर x -2 दोनों में से अपन ने क्या किया, कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ तो x बचा, यहाँ प्लस का 2 बचा, बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर देते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर किया, यदि यदि x -5 बराबर 0, तो देखो माइनस का जो 5 है इधर आएगा आपके, प्लस का 5 हो जाएगा, तो एक आपके जो मूल आएगा +5 आ गया। इसको 0 के बराबर करते हैं, यदि यदि x +2 बराबर 0, तो आपके प्लस का जो 2 इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो आपके इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे क्या हो जाए, 5 और -2 होंगे। अतः अतः द्विघात द्विघात समीकरण के मूल मूल क्या हो जाएंगे, 5 तथा -2 होंगे। एक तो 5 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपके -2 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो x वर्ग, ठीक है, ये आपकी दूसरा है, पहले का जो है दूसरा प्रश्न आ जाता है। तो x वर्ग प्लस x -6, ठीक है, ये दूसरा प्रश्न आ जाता है। देखो आपके इसका 4.2 का पहले का दूसरा प्रश्न क्या है, देखो, तो x वर्ग प्लस एक्स -6 बराबर 0। यहां देखो प्लस का 1 है, +1 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो इन दोनों के गुणा के बराबर आए, यानी कि 2 और -6 का गुणा के बराबर आए, प्लस माइनस माइनस 6 दूनी कितना हो रहा है, 12 के बराबर आए। +1 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो कितना है, -12, और जोड़ घटाव करे तो प्लस का 1 आ जाए। देखो बहुत ही सिंपल रहा, 4 गुणा 3 कर दो -3, प्लस माइनस माइनस 4 थी 12 भी हो जाएंगे, 4 में से 3 घटेगा, प्लस का 1 भी बच जाएगा। तो देखो एक की जगह लिखें क्योंकि एक के टुकड़े एक के साथ x था, दोनों टुकड़ों के साथ अपन ने x लिख दिया, यानी कि 4x -3x कर दिया, और ये -6 और ये 2x वर्ग ऐसे ही लिख दिया। अब दो दो के युग्म बनाकर अपन कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में से अगर अपन कॉमन लेंगे, देखो यहाँ 2 है और यहाँ 4 में भी 2 है, 2 कॉमन ले लिया, x वर्ग है जबकि यहाँ x है, x भी कॉमन ले लिया, यहाँ 2 कॉमन गया बाहर, x वर्ग में से x गया तो एक x बच जाएगा, प्लस देखो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, x पूरा ही कॉमन ले लिया, ये का ब्रैकेट अपन यहाँ लिखते हैं, लिख दिया x + 2 बराबर 0। पीछे से दूसरे नंबर पर देखा, देखो x यहाँ आ गया आपके, क्या बचा -3, उसको यहाँ लिख देंगे, यानी कि दोनों में से -3 कॉमन आएगा। देखो यहाँ से -3 और 6 को क्या लिखोगे, -3 गुणा 2, तो यहाँ भी -3 कॉमन आ जाएगा, यानी x + 2 बच जाएगा, यानी कि ये का ही यहाँ लिखना बहुत सही रहेगा।
यानी कि कॉमन ले लेंगे अपन x प्लस 2, बचा क्या, यहाँ तो 2x बचा, यहाँ कितना बचा -3 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करता हूं, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो प्लस का 2 इधर आएगा आपके, माइनस का 2 हो जाएगा। एक बार इसको अगर 0 के बराबर करते हैं, यदि अपन इसको 2x माइनस 3 को अगर 0 के बराबर करते हैं तो आपके क्या होगा, माइनस का 3 इधर आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेंगे, 2 इधर जाएंगे, इसके बटे में हो जाएंगे, तो इसके 2 शून्य किए आ गए आपके। अतः अतः द्विघात द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल को शून्यक भी कहते हैं, लेकिन यहाँ मूल कहा है तो मूल कह दो, मूली कहे तो मूली कह दो। अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या आ रहा है, -2 तथा 3/2 होंगे। क्या आपके दोनों क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा सवाल था ये भी। देखो ये गजब है, ये उस अंडर रूट वाले जैसा ही है, क्लियर है। इसीलिए ये जो इसको भी जो है बहुत आईएमपी लगाया आप। चलो नेक्स्ट आ जाता है 4.2 का पहले का तीसरा आ जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल सा सवाल है प्यारे बच्चों, ये मनमोहक बच्चों, मन मोह लेने वाले बच्चों। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर आप जो है अच्छे नंबर से पास होगे तो आप ऑलरेडी मेरे को जो है दिख जाओगे। ठीक है, नहीं तो आप मम्मी के जो है मुक्के और घुम्मे खाने के पीठ पीछे और मुक्के खाने के लिए तैयार हो जाओ। 2026 की वार्षिक परीक्षा बहुत ही नजदीक है आपके, क्लियर। तो देखो यहाँ पर कितना है, प्लस का 7 है, प्लस 7 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो इन दोनों के गुणा के बराबर आए। और यहाँ तो देखो √2 है, और यहाँ कितना है आपके 5√2 है, 5√2 है। ठीक है, तो देखो यहां पर अपन इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो √2 में √2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और ये कितना है 5, और इन दोनों का गुणा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है प्यारे दोस्तों, 10 आ रहा है। इन दोनों का गुणा कितना आया, 10। ठीक है, तो इसके ऐसे दो टुकड़े करना है आप जिनका गुणा करे 10 आएंगे, अगल बगल वाली के गुणा के बराबर आएगा, यानी कि 10 के बराबर आएगा, और जोड़ घटाव करे तो प्लस के 7 आ जाए। अब बहुत सिंपल रहे, क्योंकि देखो 5 दूना 10 भी हो गया, ये का ही टुकड़ा। ठीक है, और 5 और 2 7 भी हो गया आपके। तो दोनों टुकड़े इसके हैं, 7 के साथ x था, दोनों टुकड़ों के साथ x भी लिख दो, इसकी जगह दोनों टुकड़े भी लिख दिए। ठीक है, और इनके साथ x भी लिख दिया, ये प्लस 5√2 ऐसे लिख बराबर 0, और ये √2 x² भी ऐसे लिख दिया, ये प्लस लगा दिया अपन ने यहां पर। चलो यहां पर क्या करना है, अब दो दो के युग्म बनाकर अपने को कॉमन लेना है, दो दो के युग्म बनाकर कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ √2 है जबकि यहाँ 5 है, तो आपके यहाँ पर ये तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, लेकिन चर राशि जरूर कॉमन आ जाएगी x। यहाँ x² है, यहाँ x है, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो √2 बचा, x² में से x गया, x बचेगा, प्लस देखो x गया तो केवल 5 बचेगा। अब ये का ब्रैकेट अपने को यहाँ लिखना है, इसको √2x प्लस 5 को यहाँ लिख दिया बराबर 0। फिर देखो पीछे से दूसरे नंबर पे देखें, x भी आया और √2 आया, जबकि देखो √2 तो क्या होता है, √2 में √2 का गुणा हो जाता है 2, तो इस 2 में से देखो √2 यहाँ आ गया, तो √2 बचा है यहाँ पर, एक √2 तो आपके यहाँ आ गया, एक √2 बचा है, उसको यहाँ लिख देंगे अपन। अरे अपन ने एक आय ब्रैकेट यहाँ लिखा, पीछे से दूसरे नंबर पर देखा, यहां से देखा अपन ने √2 यहाँ आ गया, √2x, √2 बचा था प्लस का यहाँ लिख दिया। अब पुनः जब इसको यहाँ लिखा है तो इसमें से दोनों में से ये कॉमन आ गया, √2x प्लस 5 बचा, उसको इधर लिख देते, यहाँ x बचा, यहाँ प्लस √2 बचा, बराबर 0 कर दिया। अब इसको एक बार 0 के बराबर करते हैं, यदि √2x प्लस 5 बराबर 0, तो प्लस का 5 इधर आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, इधर √2x बचा, √2 इधर जाएगा इसके बटे में।
फिर इसको अगर 0 के बराबर करते हैं अपन, यदि x प्लस रूट 2 बराबर 0, तो आपके प्लस का रूट 2 इधर आएगा, माइनस का रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दो मूल आ गए। अतः अतः द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण के मूल मूल क्या आ रहा बोलो, -5 वर्गमूल 2 तथा माइनस वर्गमूल 2 होंगे, माइनस वर्गमूल 2 होंगे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, जिसकी खुशी का दूसरों को अंदाजा नहीं, वे खुद खुश दे रहे, तो ऐसी खुशी हासिल करो, सबको अपन जो है अंदाजा भी लगा दे तो भी कोई समस्या नहीं होगी और अपन भी खुश हो सकते हैं। ठीक है, और ये तभी होगा जब आप जो है वार्षिक परीक्षा 2026 में मेरिट में आ जाओ, तो कोई जाने या न जाने, ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश में आपके जो है स्टेटस लगाए। कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखा होगा आपको उसने, फिर भी वो स्टेटस लगाएगा। ये मध्य प्रदेश का शेर है। ठीक है, चाहे वो गीदड़ हो, पर शेर ही कहलाएगा उस समय। तो आपको शेर बनने का ये सबसे बड़ा मौका है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना तो भूले ही नहीं, क्योंकि नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंचेंगे। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।